अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी जो आंतें होती हैं, हमारे जो ये पूरा सिस्टम है हाजमे का, या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम या जीआईटी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, रहायशी हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। ये दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं और एक वो होते हैं जो बुरे वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब होता यह है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमने दांतों से चबाया, उसके बाद हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमारी आंतों के हवाले कर दिया जाता है। अब हमारी आंतों में जो भी उसके ऊपर अमल होता है और वो खाना हज़म होगा नहीं होगा, वो उसके रिहायशियों पे, रेजिडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। यहाँ पे लोगों से मुराद है बैक्टीरिया। आपके जो गट सिस्टम में, आपकी आंतों में अच्छे वाले जरासीम या बैक्टीरिया अगर ज़्यादा हैं तो वो खाना इस तरीके से प्रोसेस होगा कि वो उसका हज़म होना बहुत आसान हो जाएगा, आपके जिस्म का वो हिस्सा बन जाएगा, आपका मकसद पूरा हो जाएगा खाना खाने का। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर उस महल्ले में, जिसको हम आंतें कहते हैं, बुरे वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा हैं और अच्छे वाले कम हैं, तो आपके खाने के साथ बहुत बुरा होने वाला है। यही खाना जो है, जो आपने अपनी बेहतरी के लिए खाया था, तो उस सूरत में फिर ये बेहतर तरीके से आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा और आपको फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मसले जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपको तेज़ाबियत का सामना करना पड़ेगा, आपको गैस का और पेट का जो अफारा होता है उसका सामना करना पड़ेगा, आपको हो सकता है खट्टी डकारें आती हों आएँ इसके बाद, और हो सकता है आपका दिल जो है वो ख़राब हो, मतली हो, ये हो सकता है। एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उस किस्म का मसला हो सकता है। आपको कब्ज़ हो सकती है, कभी आपको कब्ज़ रह सकती है, कभी आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे खानों का इंतखाब करना कि जो आपके अच्छे वाले जरासीम को तो बढ़ाएं और जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं उनको कम करें। जब आपके खानों की वजह से, मखसूस खानों की वजह से अच्छे वाले बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, बुरे वाले कम हो जाएंगे, तो आपका खाना अच्छे तरीके से हज़म होगा और आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा। सादा सा असूल है, अगर आपके पास कोई मेहमान आता है, आप उसको अच्छा खाना खिलाते हैं तो वो अच्छा सोचता है आपके बारे में और अच्छे जज्बात के साथ वापस जाता है। इसी तरह से अगर आपके अच्छे वाले जरासीम को अच्छी चीज़ मिलेगी तो आपका ख्याल रखेंगे, अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे और वो कमज़ोर पड़ जाएंगे तो बुरे वाले बैक्टीरिया अपना असर दिखाएंगे। तो एक एक करके 5 ऐसे खानों की बात करते हैं जो आपने इसलिए खाने हैं ताकि आपके अच्छे वाले जो बैक्टीरिया उनको फ़ायदा हो, जो फ़ायदा फिर आपको देंगे। इनमें जो पहला खाना है वो एक कर्ड या दही, आपने अक्सर सुना होगा और आपके घरों में भी ज़ाहिर है कि होता होगा। तो जो दही होती है, ना सिर्फ ये कि उसमें विटामिन B12 है, कैल्शियम है, बल्कि वो एक प्रोबायोटिक भी है। दुनिया के जो बेहतरीन प्रोबायोटिक्स हैं कुदरती तौर पे, उनमें से एक है। प्रोबायोटिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर खुद अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्याली आप दही की खाते हैं तो उसके अंदर 100 अरब से ज़्यादा अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। अब क्या ये जब आपके जाते हैं आंतों में तो इसकी वजह से फिर आपके ये जो गैस के मसले हैं, जो तेज़ाबियत के मसले हैं, IBS के मसले हैं, यहाँ तक कि जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है कुछ लोगों को, दूध पी के और फिर वो हज़म नहीं होता, तो उनको भी फ़ायदा होता है। सिर्फ क्या हम कहते हैं कि आपने रात के वक्त दही को इस्तेमाल नहीं करना। इसका बेहतरीन टाइम जो होता है कि वो आप सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आप एक प्याला जो है दही का लें और उसमें थोड़ा सा आप शक्कर डालें तो उसको इस्तेमाल करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप दिन में जो दही का रायता बना सकते हैं कि 1 कप जो है वो दही लें और उसमें आधा जो कप या उससे थोड़ा सा कम जो है वो ताज़ा, थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ प्याज लें, वो डाल दें, और इसी तरह इसमें रोस्टेड या भुना हुआ जो है ज़ीरा डाल दें 1 चम्मच, और आधा चम्मच जो है काली मिर्च पिसी हुई डाल दें, और 1 चम्मच या आधा चम्मच या जितना आपका मन है, दिल है, तो आप काला नमक जो है वो डाल दें। तो ये रायता बन जाएगा। ये बेहतरीन चीज़ है। तो जो दही है वो आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो आपके अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको बहुत ज़्यादा, उनकी तादाद में इजाफ़ा कर देगा कि जिसकी वजह से आपके सेहत के मसाइल नहीं होंगे। इसके बाद बारी आती है ओट्स की। ये जो हम ओट मील होता है, दलिया होता है, तो ये आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे वाले जो बैक्टीरिया उनकी तादाद को बढ़ाना है, बल्कि उनको कुछ ऐसी चीज़ देनी है खाने के लिए कि जो उनकी अपनी सेहत को बेहतर रखे, ताकि वो आपके लिए बुरे वाले बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक जंग को लड़ सकें। और बैक्टीरिया जो होते हैं अच्छे वाले, उनकी खुराक डाइटरी फाइबर उनको बहुत फ़ायदा देती है। यही वजह है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और गोश्त से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, क्योंकि गोश्त में या एनिमल जो सोर्स होते हैं उनमें फ़ाइबर नहीं होता, तो इसकी वजह से उनके आंतों के मसाइल ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप फल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, दालें खाते हैं, तो इनके अंदर फाइबर होता है। ये सारे प्लांट बेस्ड सोर्सेज होते हैं। लेकिन जो ओट्स हैं,
इनके अंदर एक ख़ास चीज़ है कि जिसको हम बीटा ग्लूकेन्स कहते हैं। ये एक मखसूस किस्म का फ़ाइबर है, एक ऐसा स्पेशल फ़ाइबर है कि जिसकी वजह से हम फिर इसकी बहुत अहमियत को मानते हैं अच्छे वाले बैक्टीरिया की सेहत बढ़ाने में, जो कि फिर आपके आंतों के मसाइल को हल करते हैं। मुश्किल नहीं है बनाना। इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि आप 1 कप ये लें और इसके उबलते हुए कप में ओट्स जो हैं, ये जो दलिया, इसको डाल दें। उसके बाद इसको थोड़ी देर बॉयल करें। फिर आप खजूर 1 या 2 के छोटे छोटे टुकड़े करके 4-5 वो इसमें डाल दें, और साथ आप जो पम्पकिन सीड्स होते हैं, ये जो कद्दू के बीज होते हैं, 1 चम्मच ये डाल दें। यकीन करें कि ऐसी शानदार चीज़ बन जाती है कि दिन में अगर आप इसको 1 दफ़ा खाएँगे तो स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि जिन लोगों को ये दिया गया, उनकी जो ये बैक्टीरिया अच्छे वाले, ये इतने पावरफुल रहे कि उन्होंने बुरे वाले बैक्टीरिया के जो बुरे असरात होते हैं आपकी आंतों के ऊपर, जिसकी वजह से आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन पे काबू डाल लिया। आपकी आंतों का शायद ही कोई मसला हो कि जब वो बनता हो, चाहे उसमें तेज़ाबियत हो, चाहे गैस का मसला हो, चाहे कब्ज़ का मसला हो, या IBS का मसला हो, कि आपके घर में कोई आपको ये मशवरा ना दे कि आप अदरक की चाय पिएँ, जिंजर टी पिएँ कम अज़ कम दिन में 1 दफ़ा, और ख़ास तौर पे आपको कहा जाता है कि आप नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान पिएँ। अब जो जिंजर होता है, ये पूरा पैकेज है, ये आपकी जो आंतों की सेहत के लिए पूरा एक अच्छा पैकेज है। एक तो ये प्रीबायोटिक है कि आपके अच्छे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी खुराक इसके अंदर होती है। इसके अलावा ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी माइक्रोबियल है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं कि जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जब आप अदरक की चाय का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से अगर आपका कहीं पे खाना रुका भी हुआ है आंतों में, तो उनको आपकी आंतों से बाहर धकेलने में, ताकि एक वो चीज़ जो आपकी आंतों में नहीं रहनी चाहिए थी वो पड़ी हुई है, तो आपको वो बहुत सारे मसलों को जन्म देती है, तो उसको बाहर निकालती है। तो अदरक की चाय उनमें से एक है कि जिससे आपकी आंतों को बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद बारी आती है ग्रेप्स या अंगूरों की। चाहे तो वो ग्रीन कलर के हों या जो डार्क पर्पल या ये गहरे कलर के होते हैं, डीप ब्लू कह सकते हैं आप। तो जिस भी कलर का अंगूर होता है उसके बारे में कहा जाता है कि आपका बेस्ट कॉन्स्टिपेशन रिलीवर है, आपकी कब्ज़ से आपकी जान छुड़ाने वाला है। और साइंटिफिकली भी देखा गया कि जब लोगों को 2 हफ्तों के लिए रोज़ाना अंगूरों का इस्तेमाल करवाया गया, तो उनके अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं वो बढ़े हैं, और जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं वो कम होते हैं, और उससे फिर सेहत के वो तमाम फ़ायदे मिलते हैं कि जो आपकी आंतों से मुतालिक होते हैं। क्योंकि देखें, इसके अंदर पानी होता है, इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, इसके अंदर फाइबर होता है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मिलकर आपकी जो आंतें हैं उनको फ़ायदा देते हैं। और इसको एक किस्म का कहा जाता है कि अगर आपके जिस आंतों में कहीं पे भी सोजिश है तो उस सोजिश को ये कम करता है। यानी ये आप उस आग को, उस सोजिश को, उस जलन को, जो जैसे IBS के मरीज़ हैं वो बड़े तंग होते हैं, तो जब उनको इस्तेमाल करवाया गया है, इस तरह के तमाम लोग जिनको ये मसाइल थे, तो ग्रेप्स जो हैं, अंगूर जो हैं, वो बहुत फ़ायदा देते हैं। देखें, अगर आपको अंगूर का सीज़न नहीं है तो आपके पास बड़ा अच्छा एक हल है कि जब ये खुश्क किए जाते हैं अंगूर, तो इनको हम कहते हैं ये किशमिश या रेजेंस। तो आप क्या करें कि इसमें से पानी ही निकाला है ना, तो 4 घंटे के लिए रेजेंस को लें, किशमिश को लें, उसको पानी में भिगो दें। 4 घंटे बाद आपने वो पानी भी पी लेना है और किशमिश भी खा लेनी है। तो ऑफ सीज़न भी आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अंगूर आपकी आंतों की सेहत के ज़मानत देते हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे फेनल सीड्स की या सौंफ की। अब अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे भी, और अगर आप किसी शादी पे जाएं तो जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद बाहर निकल के आपको सौंफ अक्सर मिलता है, या अक्सर क्या, या तकरीबन हर दफ़ा ही आपको ये सामना होता है। देखिए, वहाँ पे मकसद क्या होता है, एक तो ये होता है कि आपकी जो तेज़ाबियत है वो कम करता है सौंफ। इसी तरह से जो आपका बैड ब्रेथ होता है, जब आपकी आंतों के अंदर बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो उसके नतीजे में जो चीज़ जन्म ले रही होती है, और जब आपके सांस में भी वो शामिल होती है, तो आपको बैड ब्रेथ होता है। तो बैड ब्रेथ ही आप मुंह से जो स्मेल आती है उसको ये चीज़ कम करती है। और इसी तरह से जो बाकी तेज़ाबियत के साथ साथ जो गैस का मसला है या खाना सही हज़म नहीं होता, तो उस चीज़ को भी ये कम करती है। अगर आप शादी या रेस्टोरेंट के अलावा भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी सुबह शाम आप इसको इस्तेमाल करते हैं, खाने के आधे घंटे बाद ले लेते हैं आप, तो इससे आपके बहुत सारे जो आंतों के मसले हैं वो कम इसलिए हो जाते हैं कि बुरे वाले बैक्टीरिया को ये कम करती है। और ख़ास तौर पे जो IBS के मरीज़ हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो मरीज़ हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, ये वो 5 खाने वाली चीज़ें हैं कि जो इस बात को इंश्योर करती हैं, वो ये मुमकिन बनाती हैं कि आपकी जो आंतें हैं उनकी सेहत बेहतर हो। और यकीन माने
कि अगर आपकी आंतों की सेहत बेहतर है तो इससे आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक रहती है, पूरी सेहत भी ठीक रहती है। अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप रात का खाना खा के सो जाते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसका मतलब है कि आपकी आंतें आप पे बहुत असरअंदाज होती हैं, और इसीलिए आप उन खानों का ज़रूर इंतखाब करें जो कुदरती तरीके से आपकी आंतों को सेहत देती हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस तो मिलती ही रहती हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मैंने शो किए हैं साथ, कि आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया अभी तक, और घंटी का निशान ज़रूर ऑन कर दें। दूसरी ऑप्शन है कि वीडियो को लाइक करना है। तीसरा है कि कोई भी वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन इधर है और यहाँ पे आपके अपने मोबाइल या लैपटॉप पे है, तो शेयर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो लिंक को कॉपी करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी दोस्त रिश्तेदार के लिए ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखे।